जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 3 मई 2001 पनामा सिटी पनामा में दिया गया। शीर्षक है प्रतिष्ठा और सम्मान, तुम्हारा सुनहरा पिंजरा। सम्मान स्वतंत्रता को कम करता है। तुम्हारी प्रसिद्धि, सम्मान और सद्गुण तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमाबद्ध करते हैं। कोई भी एक अच्छे व्यक्ति से गलत करने की आशा नहीं रखता। इसलिए जितने तुम अच्छे होते हो, लोगों की उतनी ही तुमसे उच्चतर अपेक्षाएं होती है। जब तुम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हो, तुम्हारे सद्गुण और अच्छे कृत्य एक सुनहरे पिंजरे के समान हो जाते हैं। तुम स्वयं अपने अच्छे कृत्यों में फंस जाते हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति से अधिक अपेक्षा करता है और एक खराब व्यक्ति से कोई भी कुछ आशा ही नहीं रखता। अधिकतर लोग इस सम्मान और प्रतिष्ठा के पिंजरे में जकड़ जाते हैं। वे मुस्कुरा नहीं सकते। वे निरंतर अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बनाए रखने के लिए चिंतित रहते हैं। अपने जीवन से भी अधिक उनके लिए इसका महत्व होता है। केवल प्रतिष्ठा और सम्मान बनाए रखने के लिए ही कुछ अच्छा करना व्यर्थ है। निर्धनता की अपेक्षा प्रतिष्ठा और सम्मान का जीवन को अधिक दुखमय बना सकता है। कुछ लोग प्रसिद्धि की आकांक्षा करते हैं, परंतु वे यह बिल्कुल नहीं जानते कि वे एक पिंजरे को आमंत्रण दे रहे हैं। बिना घुटन के सम्मानित रहना एक कला है। केवल ज्ञानी ही यह समझ सकते हैं। ज्ञानी का सम्मानित होना स्वाभाविक है, परंतु यदि नहीं भी होता तब भी उसे कोई परवाह नहीं होती। प्रतिष्ठा और प्रसिद्ध होने पर भी वह ऐसे रहता है जैसे कि उसके पास पास कुछ भी नहीं हो। एक ज्ञानी किसी भी प्रसिद्धि को बिना किसी घुटन के संभाल सकता है। समाज में अच्छा काम करने से व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है। बाद में प्रतिष्ठा और सम्मान में जब उसे आनंद आने लगता है, तब उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। प्रश्न, तब अपनी स्वतंत्रता कैसे बनाए रखेंगे? श्री श्री एक बच्चे के जैसे बनकर, एक संसार को स्वप्न, एक बोझ या एक चुटकुला मानकर। कभी आपने सोचा है कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि आपको सही में एक पिंजरे में बंद कर देती है? क्योंकि वो प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि को बचाने के लिए आप ना स्वाभाविक नहीं हो सकते। काफी बार मैंने खुद ने अनुभव किया। एक बार मैं कहीं पे गया था उत्तर प्रदेश में, और वहां पे कुछ साइंटिस्ट को मैं कुछ टॉक दे रहा था आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। बड़े गंभीर थे सारे। तो मैंने उनको वही पूछा, अरे ठीक है आप साइंटिस्ट है, आप बहुत वेल लर्नेड है, लेकिन फिर मुस्कुराने का भी कोई परमिशन नहीं है क्या? फिर वो आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा खुलने लगे। क्योंकि ना वो क्या होता है कि एक वो लेबल जब लग जाता है तो काफी बार फिर ऐसे लगता है, अरे मुझे ऐसे ही बर्ताव करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा मेरे पास कोई चारा नहीं है, वरना मेरी वो प्रसिद्धि, मेरी वो प्रतिष्ठा वो खत्म हो जाएगी अगर मैं ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि एक सुनहरा पिंजरा है, उसके भीतर आदमी फंस सकता है, स्वाभाविक नहीं होगा उसके बाद वो। तो गुरुदेव वही कह रहे, सम्मान स्वतंत्रता को कम करता है। तुम्हारी प्रसिद्धि, सम्मान और सद्गुण तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमाबद्ध कर सकते हैं। जितना ज्यादा सम्मानित होगे, उतनी स्वतंत्रता कम होने वाली है, इतना याद रखो। क्योंकि फिर आप उस चौकट में फंस गए, आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा उसके बाहर जाने का। कोई भी एक अच्छे व्यक्ति से गलत करने की आशा नहीं रखता। इसलिए जितने तुम अच्छे होते हो, लोगों की उतनी तुमसे उच्चतर अपेक्षाएं होती है। तब तुम अपनी स्वतंत्रता खो देते हो। तुम्हारे सद्गुण और अच्छे कृत्य एक सुनहरे पिंजरे के समान हो जाते हैं।
कोई अच्छा व्यक्ति है तो लोग उससे और अच्छाई की अपेक्षा करते हैं। और फिर तुम्हें कोई फ्रीडम नहीं, गुरुदेव ये नहीं कह रहे कि आप बुरे करो कुछ, लेकिन गुरुदेव यहां बता रहे हैं कि तुम्हारे उस सम्मान की वजह से, उस अच्छाई की वजह से आप एक जगह पे सीमित हो गए, स्वाभाविक नहीं रह सके। तुम स्वयं अपने अच्छे कृत्यों में फंस जाते हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति अच्छे व्यक्ति से अधिक अपेक्षा करता है और एक खराब व्यक्ति से कोई कुछ आशा ही नहीं रखता। सही बात है। फिर क्या होता है, वो मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, अच्छा कर्म कर रहा हूं ना, उसमें भी हम उलझने लगते हैं, उसमें अटक जाते हैं। अधिकतर लोग इस सम्मान और प्रतिष्ठा के पिंजरे में जकड़ जाते हैं, वे मुस्कुरा नहीं सकते। देखो मैं कह रहा था ना, वो एग्जाम्पल मैंने खुद ने अनुभव किया। बहुत लर्नेड सारे लोग, फिर भी वो ना ऐसे सहज नहीं लगे मुझे। बाद में हुए, जब हमने कुछ प्रोसेसेस किए, ध्यान किया, फिर उनको बहुत आनंद आया। फिर वो ऐसे, अदरवाइज ना वो पहले ऐसे एक लेबल को कैरी कर रहे थे कि मैं साइंटिस्ट हूं, मैं ऐसे हूं, ये हूं। तो वही होता है, काफी बार मुस्कुरा नहीं सकते, वो स्वाभाविक नहीं रहता उनके लिए। निरंतर अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बनाए रखने के लिए वे चिंतित रहते हैं। अपने जीवन से भी अधिक उनके लिए इसका महत्व होता है। केवल प्रतिष्ठा और सम्मान बनाए रखने के लिए कुछ अच्छा करना व्यर्थ है। फिर क्या होता है कि वो सम्मान और प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए फिर अच्छाई जबरदस्ती करनी पड़ती है, या कुछ करना पड़ता है, अच्छाई भी नहीं, कुछ तो करना पड़ता है ताकि मेरी प्रतिष्ठा और सम्मान बरकरार रहे। निर्धनता की अपेक्षा प्रतिष्ठा और सम्मान जीवन को अधिक दुखमय बना सकते हैं। भले आप निर्धन हो तो भी चलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख कौन करता है, कौन होता है दुखी? तो अपेक्षा और निर्धनता के प्रति अपेक्षा, प्रतिष्ठा और सम्मान, वो प्रतिष्ठा और सम्मान को बरकरार रखने की अपेक्षा आपको ज्यादा दुखमय बना देती है। कुछ लोग प्रसिद्धि की आकांक्षा करते हैं, परंतु वे यह बिल्कुल नहीं जानते कि वे एक पिंजरे को आमंत्रण कर रहे हैं। हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता है ना, लेकिन वो ये नहीं जानते कि तुम प्रसिद्ध है, पिंजरे में बंद होने जा रहे हो। सुनहरा पिंजरा है पर है। गुरुदेव ने एक बार बहुत सुंदर कहा था कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन उनको रास्ते पे घूमना भी मुश्किल है एक समय के बाद क्योंकि लोग घेर लेंगे, फोटो निकालेंगे, उनको खुद का कोई जीवन नहीं बचता। फिर एक दायरे में, एक पिंजरे में अटक जाते हैं। सुनहरा पिंजरा है लेकिन है तो पिंजरा। बिना घुटन के सम्मानित रहना एक कला है, केवल ज्ञानी यह समझ सकता है। ज्ञानी का सम्मानित होना स्वाभाविक है, परंतु यदि नहीं भी होता तब भी उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। तो इससे वे आउट क्या है, इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? ज्ञानी बनकर। ज्ञानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो जो ज्ञानी है वो सम्मानित रहेगा ही, लेकिन अगर उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रतिष्ठा और प्रसिद्ध होने पर भी वह ऐसे रहता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। एक ज्ञानी किसी भी प्रसिद्धि को बिना किसी घुटन के संभाल सकता है। ज्ञानी का लक्षण क्या है? वो किसी भी प्रसिद्धि को वो घुटन नहीं महसूस करता, उसको संभाल सकता है। समाज में अच्छा काम करने से व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है। बाद में प्रतिष्ठा और सम्मान में जब उसे आनंद आने लगता है तब उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। दोनों होता है, अच्छा काम करने से सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन वो प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाने के चक्कर में फिर स्वतंत्रता चली जाती है, दुख होने लगता है। प्रश्न, तब अपनी स्वतंत्रता कैसे बनाए रखेंगे? श्री श्री, एक बच्चे जैसे बनकर। देखो बच्चे को ना सही में वो बहुत स्वाभाविक रहता है, उसे प्रतिष्ठा सम्मान इतना, वो ईगो इतना डेवलप ही नहीं हुआ है, तो प्रतिष्ठा और सम्मान में उलझ के रह जाए, या तो बच्चे की तरह। दूसरा, इस संसार को स्वप्न की तरह समझकर। अगर इस संसार को आपने ख्वाब की तरह समझा ना तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्रतिष्ठा सम्मान में घुटन नहीं महसूस करोगे, वह पिंजरा नहीं बनेगा आपके लिए। या एक चुटकुला मानकर, या जीवन को एक चुटकुला समझकर अगर आप जियोगे तभी भी आपको ये प्रतिष्ठा सम्मान पिंजरे में नहीं कैद करेगा। वरना अज्ञानी को प्रतिष्ठा और सम्मान मिल भी जाता है ना, तो फिर वो आहिस्ते आहिस्ते उसके लिए वो दुख का पिंजरा बन जाता है, अपनी स्वतंत्रता को वह खो देता है।
बहुत बढ़िया ज्ञान पत्र था ये भी। इस ज्ञान पत्र को भी जरूर 2-3 बार सुनना, इसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, और इससे जुड़े हुए कुछ भी प्रश्न है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और आपके कुछ रियलाइजेशन, आपके कुछ अनुभव है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हो। आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।